हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल कहानी ट्यूब में स्वागत है। बहुत समय पहले एक समुद्र के किनारे एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज़ मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब मछुआरा मछली पकड़ने गया तो उसके जाल में एक बहुत सुंदर सुनहरी मछली फंस गई। मछुआरा उसे देखकर हैरान रह गया। जैसे ही उसने मछली को जाल से बाहर निकाला, मछली बोलने लगी। उसने कहा, दया करो, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, बल्कि एक जल परी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरा बहुत रहमदिल था। उसने बिना कुछ मांगे मछली को जाने दिया और उसे वापस पानी में छोड़ दिया। मछली बहुत हैरान हुई। वो रुकी और बोली, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं वादा करती हूँ जब भी तुम समुद्र के किनारे आकर मुझे आवाज़ दोगे तो मैं आ जाऊँगी और तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूँगी। ये बोलकर मछली वापस पानी में चली गई। मगर मछुआरे की पत्नी बहुत लालची औरत थी। जब मछुआरा अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई और बोली, मुझे नहीं पता था तुम इतने बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कितने गरीब हैं? एक वक्त मछली ना पकड़ो तो दूसरे वक्त हम लोग खाना नहीं खा पाते, ना ही रहने के लिए कोई घर है। ये झोपड़ी पता नहीं कब टूट जाए और तुम उससे बिना कुछ मांगे ही वापस आ गए। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो जाओ, उससे एक अच्छा सा घर मांगो। ये सुनकर मछुआरा बहुत परेशान हुआ और वापस मछली के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने मछली को आवाज़ लगाई तो वो पानी से बाहर निकल आई और बोली, बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगी। मछुआरा बोला, मैं एक सुंदर सा घर चाहता हूँ। ये सुनकर मछली मुस्कुराई और बोली, ठीक है। जब मछुआरा वापस गया तो वो हैरान रह गया। अब उसकी झोपड़ी वहाँ नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक बहुत सुंदर घर था। ये देखकर मछुआरा बहुत खुश हुआ और जल्दी से घर के अंदर गया। अंदर उसकी पत्नी बहुत सुंदर कपड़े पहने बैठी थी और बहुत खुश थी। वो मछुआरे को वापस आते देख बोली, देखा, मैंने कहा था ना, अब देखो ये हमारा घर है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। मगर अब उसके अंदर का लालच बढ़ चुका था। वो बोली, तुम वापस जाओ और उससे बहुत सारे पैसे मांग लो। मगर मछुआरे ने इस बार मना कर दिया और बोला, देखो अब हमारे पास घर है और इतना लालच अच्छा नहीं होता। मगर उसकी पत्नी बहुत लालची थी। वो नहीं मानी और बोली, इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर वो दोनों वापस समुद्र के किनारे चले गए। वहाँ जाकर मछुआरे ने जैसे ही मछली को आवाज़ लगाई, वो पानी से बाहर निकल आई और मछुआरे के साथ उसकी पत्नी को देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, बताओ अब तुम क्या चाहते हो? मछली को बात करते देख मछुआरे की पत्नी की आंखों में लालच दिखने लगा और वो एकदम बोली, मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक महल दो जिसमें बहुत सारे पैसे हों और बहुत सारे नौकर हों और मैं रानी बन जाऊँ। मछली को उसका लालच पसंद नहीं आया, मगर वो बोली, ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी इच्छा है जो मैं पूरी करती हूँ। जैसे ही मछली ने ये कहा, अचानक से मछुआरे की पत्नी के कपड़े अपने आप किसी रानी के कपड़ों में बदलने लगे और देखते ही देखते वो गहनों से सज गई। उसे सर पर एक ताज भी था जो बहुत खूबसूरत था। मछली बोली, अब बताओ तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? तो उसके लालच की कोई सीमा ही नहीं रही। वो सोचने लगी, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं भगवान बन जाऊं तो ये सब हमेशा मेरे पास रहेगा। इस दुनिया का सब कुछ मेरा होगा। अपनी पत्नी को सोचते देख मछुआरा बोला, अब हमारे पास सब कुछ है और कुछ मत मांगो, चलो वापस चलते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, सोचो, अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से भूखे मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मछुआरे के मन में भी लालच आ गया।
और वो बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और मछली की तरफ देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भगवान बना दो। इस दुनिया में सब कुछ मेरी मर्जी से चले, ये सूरज, ये चाँद, ये समुद्र, सब कुछ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से सब कुछ बदलने लगा। समुद्र के साफ पानी में लहरें उठने लगी और वो मछली अपने असली रूप में आ गई। वो बेहद खूबसूरत जल परी थी। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी डर गए और कांपने लगे। जल परी बोली, सही कहते हैं, इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती। वो लालच में अपनी हदें भूल जाता है। तुमने भी यही किया। मेरी किसी भी इच्छा पूरी करने की एक हद है। अपने लालच में तुमने उस हद को तोड़ दिया है। अब जो मैंने तुम्हें दिया था वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। ये बोलकर जल परी फिर से मछली में बदल गई और पानी के अंदर चली गई। मछली के जाते ही मछुआरे की पत्नी वापस अपने पहले फटे पुराने कपड़ों में लौट आई। उसके शाही कपड़े, गहने और ताज सब कुछ गायब हो गया। ये देखकर वो दोनों रोने लगे। उन्होंने मछली को बहुत आवाज़ लगाई, मगर वो वापस नहीं आई। मायूस होकर दोनों अपने घर की तरफ लौट आए, मगर अब उनका घर वहाँ नहीं था। वहाँ अब वही टूटी हुई झोपड़ी थी। मछुआरा वहीं नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अगर वो अपनी पत्नी की बातों में आकर लालच नहीं करता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। उसकी पत्नी भी अब पछता रही थी कि अगर वो उसके साथ नहीं गई होती और लालच ना किया होता तो उनके पास आज एक बहुत सुंदर घर होता। मतलब ज़्यादा लालच हमेशा वो भी ले लेता है जो हमारे पास होता है।